हेलो गाइस, मैं हूं अविनाश विश्वास और आप देख रहे हैं मैथ्स वन। पिछला क्लास में मैंने त्रिकोणमिति पढ़ाया था जो 10वीं वर्ग के विद्यार्थियों के लिए था। तो पिछले क्लास में मैंने जो चैप्टर शुरू किया था उसको पूरा नहीं किया था। उसमें से मैंने 5 प्रश्न बनवा दिया था और बाकी का प्रश्न आज तो बीच में छोड़कर मत जाइएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। 10वीं वर्ग के छात्रों के लिए बड़ा ही कारगर साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, प्रश्न दिया है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो और एक शर्त दिया है कि cos A बराबर cos B। ठीक है, तो आपको शो करना है, दिखाना क्या है, कोण A इक्वल टू कोण B। ठीक है, इसी को प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, साबित करना है ना। ओके, इसको हल करते हैं, देखिएगा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए जिसको समकोण त्रिभुज बोला जाता है। ठीक है, जिसमें ये कोण A हो गया, ये कोण B हो गया और ये कोण C हो गया। ये राइट एंगल है अर्थात समकोण है ना। अब यहाँ पे ये कोण A हो गया है और ये कोण B हो गया है। तो आपको cos A बराबर cos B दिखाना है जिसमें कोण A और कोण B आपस में बराबर होंगे। तो देखिएगा कैसे करेंगे। आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, किसी त्रिभुज में जो समकोण होता है वह अकेले 90 डिग्री का होता है। जैसे में कोण C जो है अकेले 90 डिग्री का है और ये जो कोण B है और कोण A और कोण B दोनों न्यून कोण है जो कि 90 डिग्री से कम का है। अर्थात कोण A और कोण B को मिला दिया जाए तो 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री का ये हो जाएगा। कौन कौन? कोण A और कोण B मिलकर के 90 डिग्री और कोण C जो है अकेले 90 डिग्री का है, तो 90 90 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आगे आइएगा। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि cos A बराबर है cos B के। ठीक है, cos A किसके बराबर है? cos B के बराबर है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे तो करेंगे क्या कि cos बराबर क्या होता है। आपको हम बताए थे एक ट्रिक, LAL अर्थात लाल और बट्टा में KA कक्का जिसको बोलते थे। ठीक है, जिससे हमको पता चलता था कि साइन बराबर लंब बटा में कर्ण होता है, cos बराबर आधार बटा में कर्ण होता है और tan बराबर लंब बटा में आधार होता है। ठीक है, तो cos बराबर क्या होता है? cos ये बीच वाला होता है, किनारे वाला साइन होता है यहाँ पे, और ये क्या होता है? tan होता है। तो cos बराबर आधार बटा में कर्ण होता है ना, आधार बटा में कर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस बटा हाइपोटेनस अर्थात B/H। ठीक है, और cos B के लिए भी यही हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण। ठीक है, B/H। अब देखिए, यदि cos A का बात किया जाए तो आधार और कर्ण को खोजिए। cos A यहां से हम देखते हैं तो सामने वाला ये जो होता है, वैसे तो ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। ठीक है, देखने से क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो है B और C मिलकर के BC क्या है? आधार है और AC लंब है और AB कर्ण है। ठीक है, लेकिन कोण A की बात की जाए, cos A का मतलब यही हुआ कि आपको A से देखना है। ठीक है, कोण A पे बन रहा है, cos के लिए जो कोण बन रहा है A पर बन रहा है। यदि A पर बन रहा है तो जहां से कोण बनता है वहां से देखते हैं, और इसके जस्ट सामने वाला जो होता है ये परपेंडिकुलर हो जाता है अर्थात लंब हो जाता है। ठीक है ना, ये लंब हो जाता है कब? जब cos का कोण A पर बनेगा तब। यदि कोण B पर बनेगा तो इसका सामने ये हो जाएगा तो लंब ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे cos A के लिए कोण यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे बन रहा है तो इसका लंब जो है आधार हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, आधार और लंब आपस में बदलते हैं, कर्ण कभी नहीं बदलता है, आधार और लंब आपस में बदलते हैं। ठीक है, तो इसका आधार जो होगा, आधार क्या हो जाएगा? देखिएगा यहाँ से ये तो लंब हो गया, जो एक्चुअली में आधार था वह लंब हो गया है, तो
तो यहाँ वाला जो लंब था, ठीक है, ये अब आधार के रूप में हो गया है, चेंज हो गया है। आधार और लंब आपस में बदलते हैं कोण के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो हो गया अब इसके लिए आधार हो गया है, कौन हो गया है, AC। AC आधार हो गया है और नीचे में क्या है, कर्ण है। तो कर्ण कभी नहीं बदलता, दोनों के लिए AB ही कर्ण होगा, तो AB लिख लीजिए। ये हो गया आधार बटा में कर्ण, कॉस A के लिए। अब यही कॉस B का बात किया जाए तो देखिए ये कोण जो है, अभी जो कोण A पर बन रहा था ना, अब यहाँ बोला जा रहा है कॉस B पे, यहाँ पे कोण बनेगा, ठीक है। इसको हटाते हैं। यदि कोण B पर बनेगा तो इसके सामने में कौन है, AC है। यहां से हम देखेंगे तो इस पे मेरा नजर जाएगा, ठीक है। तो ये लंब हो जाएगा जिसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, और ये कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है, हाइपोटेनस। और ये आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब BC जो है इसके लिए क्या हो गया है, आधार हो गया है। कब, जब कोण B पे बना है तब। जब कोण A पर बनता था तो लंब कौन होता था, BC हो जाता था। अभी जो आधार है कोण A पे बनने के बाद में ये लंब हो जाता था, ठीक है। और अभी का यहाँ का जो लंब है ये आधार बन जाता था। कब, जब कोण A पर बनता था। लेकिन अभी कोण B पे बन रहा है तो इसके सामने में कौन है, लंब। जो सामने पड़ेगा वही लंब हो जाएगा। तो AC इसके लिए लंब हो गया है और BC आधार हो गया है। हमको आधार की जरूरत है इसलिए हम BC लेंगे यहाँ पे, ठीक है। BC लिख लिया है, कर्ण क्या होगा, AB ही होगा, AB कर्ण होगा दोनों के लिए, क्योंकि कर्ण कभी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। जब आधार चेंज हो जाएगा, ठीक है, आधार यहाँ पर से बदलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आधार को हटाइएगा तो यहाँ पे लंब मानिएगा, ठीक है, और लंब को क्या कर दीजिएगा, आधार मानिएगा। आपस में ही बदलते हैं, ठीक। चलिए AB से AB को काट देते हैं और अब AC बराबर BC हो गया है, ठीक है। AC बराबर BC हो गया है। जरा यहाँ देखिएगा इस फिगर में AC बराबर BC हो गया है। ये जो AC है लंब और ये जो BC है आधार, ठीक है। तो लंब और आधार बराबर हो गया है। हमको क्या बताना था, कोण A बराबर कोण B बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक स्टेप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल टू ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि जो कोण होता है सामने वाले भुजा के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात हम लिख सकते हैं, AC के लिए लिखेंगे, AC देखिए ये है, इसको हटाइए थोड़ा साफ दिखेगा। AC जो है यह है, ठीक है। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, सामने इसका कौन सा कोण है, B है, ठीक है। तो AC के लिए कोण B लिख देंगे और BC जो है BC, ये हो गया BC। इसके सामने में कौन सा कोण है, तो इसके सामने में कोण A बन रहा है, ये वाला कोण है, ठीक है। इसके सामने यही पड़ रहा है और इसका कोण ये हो गया है, तो कोण A, ठीक है। तो इस तरह से कोण A बराबर कोण B या कोण B बराबर कोण A, ठीक है, बराबर हो गया है, तो प्रूफ हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। अगला प्रश्न दिया है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको देखिएगा कैसे हल करते हैं। चलिए प्रश्न दिया है, cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर मान बताइए क्या होगा, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। cot थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, ठीक है। अब cot बराबर क्या होता है, जैसे ये होता है ना LAL बटा में K, ठीक है, लाल बटा कर का। अब देखिए ये tan का होता है, ठीक है, tan का उल्टा cot होता है, अर्थात cot बराबर क्या हो जाता है, आधार बटा में लंब हो जाता है, आधार बटा में लंब हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि आधार बटा में लंब बराबर 7/8 दिया हुआ है, आधार 7 दिया हुआ है, लंब 8 दिया हुआ है, तो कर्ण हम ज्ञात करेंगे, कर्ण अर्थात हाइपोटेनस ज्ञात करेंगे। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ये जो स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं, स्क्वायर को इधर भेज देते हैं तो रूट हो जाता है, आप सभी जानते हैं।
तो क्या हो जाएगा कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। चलिए लंब का स्क्वायर कर लीजिए, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कर लेंगे बराबर 64 प्लस 49 और ये क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिख लेंगे इधर 9 4 13 3 हासिल 1 6 4 10 और 1 11 ये रूट में, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, तो कर्ण बराबर रूट के अंदर 113 आ गया। अब यहाँ पे जो सवाल दिया गया है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर यही फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये अलजबरा का फॉर्मूला है बीजगणित का। ठीक है, यहाँ देखिएगा ये जो है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। क्योंकि देखिएगा इसको ए मानिएगा इसको बी मानिएगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 स्क्वायर करेंगे इसका तो 1 हो जाएगा और साइन का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से कॉस थीटा जो है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको आप ए मानिए इसको आप बी मानिए, अर्थात ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको भी इसी फॉर्म में लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखिएगा तो 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा और फिर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर कीजिए क्यूब कीजिए कुछ भी कीजिए इसका फॉर्म चेंज नहीं होता है, 1 का 1 ही रह जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे कि इसका वैल्यू पुट कर देंगे, साइन का वैल्यू पुट कीजिए और कॉस का वैल्यू पुट कीजिए। देखिएगा क्या होता है 1 माइनस, चलिए इसको यहां से देखिए जगह कम है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, अब साइन थीटा के लिए क्या होता है साइन थीटा के लिए लंब बटा में कर्ण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लंब कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है और कर्ण यहाँ पे ज्ञात किया गया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 8 बटा में 113 रूट के अंदर और इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, अब नीचे में आ जाइए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस के लिए क्या होता है यहाँ से देखिए आधार बटा में कर्ण होता है और आधार कितना है 7 है, 7 बटा में रूट के अंदर 113, इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है ऊपर में क्या हो जाएगा कि 1 माइनस 64 और बटा में 113 ये देखिए निकल के बाहर आ जाएगा, ये रूट के अंदर 113 गुना रूट के अंदर 113 दो बार हो जाता है। ठीक है, यदि रूट के अंदर कोई संख्या जैसे रूट के अंदर 2 गुना 2 है तो इसमें से रूट के बाहर निकालेगा तो सिर्फ 2 निकलेगा, यदि ये स्क्वायर का मतलब यही होता है। उसी तरह से रूट के अंदर 113 गुना 113 हो जाता है, इसका मतलब है कि 113 को बाहर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज हुआ है यहाँ 113 का स्क्वायर हुआ, रूट के अंदर 113 का स्क्वायर हुआ है इसलिए 113 बाहर आया है। नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस 7 7 49, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 49 हो जाएगा और यहाँ भी 113 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए है। अब 113 में से 64 को घटा लीजिएगा तो 49 हो जाता है, 49 हो जाता है और 113 प्लस सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर हम किए हुए हैं, 1 पे माइनस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह नहीं है, वही चीज तो इसी का तो काम हम यहाँ कर रहे हैं। कॉस स्क्वायर बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार 7 लिए हैं और कर्ण 113 लिए हैं रूट के अंदर। ठीक है, ये माइनस वाला है, इसको देखिएगा 113 में से 49 को घटाइएगा तो 64 बच जाता है। ठीक है, और ये 113 और 113 आपस में कट जाता है, तो इस तरह से 49 बटा 64 इसका आंसर आ गया है। 49 बटा में 64 इसका आंसर हो गया। चलिए इसको हम मिटाएंगे क्योंकि यहाँ से भी बन जाएगा, उसको भी दिखाते हैं कि आप यहाँ से भी कैसे इसको बना सकते हैं। देखिएगा क्या करना होगा,
ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस बटा साइन हो गया है तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर आपको पता है कि 7/8 दिया हुआ है, तो इसी को हम स्क्वायर कर देंगे तो 49/64 नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से यहां से भी यह बन जाता है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा हम कहां से लिखे हैं, इसको आप देखिएगा, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, वही तो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया कैसे, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा ये जो है बराबर के इस तरफ भेज देते हैं तो यहाँ ये प्लस का चिन्ह छिपा होता है, इधर जाकर के माइनस में हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और यहीं से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा भी आप लोग लिख सकते हैं। कैसे, ये देखिए इसको यहाँ पे रख लीजिए और इसको उड़ा दीजिए, बराबर की इस तरफ भेज दीजिए। ठीक है, तो 1 के माइनस में चला जाएगा, ये प्लस में है। ठीक, यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसलिए और वैसे भी कॉस बटा साइन बराबर कॉट होता है, यदि ये स्क्वायर में है तो कॉट भी स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा। उस तरह से 49/64 आ गया है। एक प्रश्न आपको आगे में भी दिया है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बताइए, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यही तो हो गया 49/64। इस 7वां प्रश्न के पहला और दूसरा दोनों प्रश्न का आंसर इतना ही है, 49/64 ही दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 8, जिसमें दिया हुआ है यदि 3 cot a बराबर 4, क्या दिया हुआ है प्रश्न में, 3 cot a बराबर 4, तो आपको जांच करके दिखाना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। ठीक है, क्या दिखाना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं है। ठीक है, आपसे यही पूछेगा कि है या नहीं है। देखिएगा, इसको बनाने के लिए क्या कर लेंगे, यहां से सॉल्व करेंगे। अब देखिए 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, ये जो 3 गुना में है बराबर की इस तरफ आएगा तो भागा में चल जाएगा। यहाँ से 3 को हटा करके यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, यहाँ गुना में था तो यहाँ आकर के भागा में हो गया। अब cot a बराबर आप निकालिएगा इससे लाल बटा कक्का से, फिर cot a बराबर क्या होता है, तो cot a बराबर आधार बटा में लंब होता है। आधार बटा में क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, बेस बाई परपेंडिकुलर 4/3 हो जाएगा। अब आपको आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण ज्ञात कीजिए, हाइपोटेनस ज्ञात कीजिए। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर कर लेंगे और 3 का स्क्वायर कर लेंगे। अब कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 16 प्लस 9 बराबर 25, रूट के अंदर, और इसका वर्गमूल कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, सॉरी रूट नहीं रहेगा। कर्ण बराबर 5 आ गया है। अब जब 5 आ गया कर्ण बराबर, और लंब और आधार दिया हुआ है, आधार 4 दिया हुआ है, लंब 3 दिया हुआ है, कर्ण 5 पता चल गया। अब इसका ना वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। टेन स्क्वायर ए के लिए क्या लिख सकते हैं, इधर से देखिएगा क्या दिया हुआ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दिया हुआ है, सॉरी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो 1 माइनस। अब टेन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, टेन के लिए यहाँ पे देखिए तो लंब बटा में आधार होता है। ठीक है, तो लंब बटा आधार कीजिए, लंब कितना है 3 दिया हुआ है, आधार कितना है 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 बटा में 4 का स्क्वायर कर लेंगे, और बटा में क्या 1 प्लस इसी का 1 प्लस टेन स्क्वायर है, अर्थात 3/4 को प्लस में करना है, ऊपर में माइनस में करना था। 3/4 का स्क्वायर कर लिए हैं। ठीक है, यहां से हल कर लेंगे, 1 माइनस 9/16 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 3 का स्क्वायर किए हैं, 4 का स्क्वायर किए हैं। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 3 9 होता है, 4 का 4 चौका 16 होता है। ठीक है, 1 प्लस 9 बटा में 16 हो जाएगा। नीचे में भी इसका काम किए हैं, देखिए 3/4 का स्क्वायर किए हैं तो 9 बटा में 16 आ गया है।
अब आगे क्या कर लेंगे, 16 में से 9 को घटा दीजिएगा तो 7/16 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में 16 + 9 25 हो जाता है, और 25/16 16 से 16 को काट दीजिए, 7/25 आ गया है इसका। किसका? LHS का आ गया इसका। ठीक है, LHS से चले थे तो 7/25 आया है। अब इसका हल करके देखिएगा RHS वाला का। RHS वाला का हल करेंगे यहाँ पे। चलिए RHS का अब जांच करते हैं। इसका भी अगर 7/25 आ जाता है वैल्यू, ठीक है, तो ये आपस में दोनों बराबर होगा, इसका आंसर हाँ हो जाएगा। अगर 7/25 नहीं आता है तो बराबर नहीं होगा, तो इसका आंसर नहीं में हो जाएगा। चलिए cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। और cos के लिए क्या होता है, cos के लिए आधार बटा में कर्ण होता है, और आधार इस प्रश्न में कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, सॉरी आधार इसमें 4 दिया हुआ है और कर्ण 5 आया है। ठीक है, तो 4/5 का स्क्वायर कर लेंगे, और माइनस साइन के लिए क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है ये वाला। तो लंब देखेंगे, लंब कितना है, 3 दिया हुआ है और कर्ण 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो 3/5 इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो 16/25 हो गया है, और माइनस 9/25 हो गया है। ठीक है, अब 16 में से 9 जाएगा, इसका एलसीएम तो 25 ही हो जाएगा, यहाँ 16 माइनस 9 हो जाएगा, अर्थात 7/25 इसका भी आ गया है। ठीक है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ या नहीं में आपसे पूछ रहा था, तो इसका आंसर यस हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि 1 - tan स्क्वायर A बटा में 1 + tan स्क्वायर A बराबर होगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के। हम लोग ये साबित कर दिए कि ये बराबर होगा। ठीक है, इसका आंसर ये है। क्या किए हुए हैं कि इसका वैल्यू ज्ञात किए तो 7/25 आ गया है, फिर इसको लेकर के चले हैं और इसका वैल्यू ज्ञात किए हैं तो इसका भी 7/25 आ गया है। यदि दोनों का 7/25 आ गया है, अर्थात 7/25 बराबर 7/25, दोनों अर्थात LHS बराबर है RHS के, तो ये भी बराबर होगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से ये बन गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और निम्नलिखित में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसी का मान ज्ञात करना है। लेकिन प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि ABC एक त्रिभुज है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए। चलिए, एक समकोण त्रिभुज हो गया, हम बना लिए, जिसमें कोण B जो है समकोण है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, इसको A मान लीजिए, इसको B, इसको C। ठीक है, यहाँ पे कोण बना रहा होगा, जहां पे दिया हुआ है कि tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3। ठीक है, आपको मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, देखिएगा। इसका एक और प्रश्न दिया हुआ है, लेकिन इसको पहले हल करते हैं। देखिएगा, आपको पता है कि tan A बराबर 1/√3 दे दिया है, अर्थात ये दो चीज दे दिया है। एक चीज हमको ज्ञात करना होगा, tan A बराबर होता है क्या है, tan बराबर यहाँ से लाल बटा कक्का से आप बताइएगा कि क्या होता है, लाल बटा कक्का से। ठीक है, लंब बटा में आधार होता है, लंब और आधार दिया हुआ है। tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है, अर्थात ये लंब बटा आधार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बटा में बेस दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हाइपोटेनस ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या अपनाएंगे, रूट के अंदर यहाँ स्क्वायर वाला को अभी से ही हम रूट में डाल दिए हैं। ठीक है, तो चलिए, परपेंडिकुलर अर्थात लंब का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अर्थात √3 का स्क्वायर, रूट के अंदर में। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये देखिए 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये रूट में है ना, तो रूट में यदि स्क्वायर हो जाता है तो 1 बाहर रहता है, अर्थात कहने का मतलब है कि 1 + 3 हो जाएगा बराबर रूट के अंदर 4, और √4 का मतलब हो गया कि इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण बराबर पता चल गया है, कर्ण बराबर 2। अब क्या बताना है, साइन A cos C, ठीक है, प्लस cos A और साइन C बताना है। तो देखिएगा कैसे ज्ञात करेंगे। आइए इसको ज्ञात करते हैं। क्या दिया हुआ है, साइन A इंटू cos C और प्लस cos A इंटू साइन C। ठीक है, ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए इसका वैल्यू उधर हम पुट करते हैं, इसका वैल्यू उधर हम पुट करते हैं।
देखिए लंब कितना है 1 है और आधार कितना है √3 है, यहाँ पे √3 है और कर्ण अभी ज्ञात किए हैं जो कि 2 सेंटीमीटर है अर्थात 2। ठीक है, इसका वैल्यू हम इधर रख दिए हैं क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ था 1 हम ज्ञात कर लिए 2, तो तीनों का आ गया, तीनों को लिख दिया। अब देखिए साइन ए का आपको पता करना है। साइन ए कोण कहाँ बन रहा है, यदि ए बोल दिया, साइन ए बोल दिया तो कोण कहाँ बना रहा है, ए पर बना रहा है। कॉस सी बोल दिया तो कॉस जो है कोण कहाँ बना रहा है, सी पर बना रहा है। कॉस ए का मतलब क्या हो गया कि कॉस कोण कहाँ बना रहा है, ए बिंदु से बना रहा है। और साइन सी का मतलब क्या हो गया कि साइन जो है सी पर कोण बना रहा है अर्थात यहाँ पर बना रहा है। लेकिन जो साइन अर्थात पहला जो है कहाँ पे कोण बना रहा है, यहाँ पे ना बना करके यहाँ पे बना रहा है अर्थात ए के पास बना रहा है, इसीलिए साइन ए लिखा गया है। तो अब आगे बढ़िएगा और साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। ठीक है, लेकिन साइन ए बोला है तो ए बिंदु से देखिएगा इसके सामने जो पड़ता है वही लंब हो जाता है और ये जो होता है ये जब लंब हो गया तो ये लंब जो दिया था ये आधार में चेंज हो जाता है अर्थात इसके लिए लंब कितना हो जाएगा, साइन ए के लिए लंब हो जाएगा √3, तो लिख लेंगे √3। ठीक है, और आधार कितना हो जाएगा, यदि ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया होगा, तो इसके लिए आधार हो गया है, सॉरी आधार नहीं लिखना होता है भाई, कर्ण लिखना होता है। कर्ण क्या है 2 है इंटू, अब कॉस सी में आते हैं। कॉस सी के लिए क्या कर लेंगे कि आधार बटा में कर्ण होता है, हमको पता है कि कॉस बराबर आधार बटा में कर्ण होता है, लेकिन कॉस सी बोल रहा है, कोण कहाँ बना रहा है, कॉस सी पर बना रहा है। इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसको लंब बोलते हैं। ठीक है, यदि ये लंब हो गया है तो ये आधार हो जाएगा, तो इसके लिए क्या चाहिए हमको, आधार और कर्ण चाहिए। आधार इसका कितना है 3 है, ठीक है ना, रूट के अंदर 3, √3 और कर्ण इसके लिए 2। कर्ण तो कभी चेंज होता है नहीं, किसी के लिए 2 ही रहेगा। ठीक है, अब कॉस ए की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है कॉस सी पर कोण बना रहा था अर्थात यहाँ पे बना रहा था। ठीक है, लेकिन अगला टर्म में बोल रहा है कि कॉस ए पर कोण बना रहा है अर्थात यहाँ से देखेगा तो इसके सामने वाला भुजा लंब होता है और इधर वाला क्या होता है, आधार होता है, और बगल वाला जो होता है ये कर्ण कभी चेंज होता है नहीं, तो यहाँ से इसके लिए लंब क्या हो जाता है, √3 इसके लिए लंब हो जाता है। ठीक है, तो इसको चाहिए क्या, आधार चाहिए, तो आधार कहाँ है भाई, तो आधार ये वाला हो गया, 1 वाला आधार हो गया है। ठीक है, एक यहाँ पे देखिए लंब है, लेकिन यदि कोण यहाँ से बनता है तो ये आधार में चेंज हो जाता है। तो चलिए आधार लिख लिए 1 और क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, कर्ण है 2 इंटू में। फिर अब साइन सी का बात करते हैं, तो साइन सी अर्थात साइन जो है सी पर आकर के कोण बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये देखेगा तो इसका सामने तो ये पड़ जाएगा और इसका लंब यही हो जाएगा, सामने वाला भुजा लंब होता है। ठीक है, तो लंब बटा में कर्ण चाहिए, 1 बटा में 2 लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो ये 2 √3 हो जाएंगे। ठीक है ना, √3 का स्क्वायर हो जाता है, इस तरह से स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यदि 3 का स्क्वायर होता था तो ये 9 हो जाता था, लेकिन √3 का स्क्वायर होगा तो √3 गुना √3 हो जाएगा। इस तरह से ये रूट खत्म हो जाता है, सिर्फ 3 बाहर आ जाता है। ऐसा नहीं कि 3 3 9 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ 1 3 इसमें से बाहर आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बटा में 4 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो क्या होता है 4 होता है। ठीक है, प्लस 1 बटा में भी 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिएगा इधर जगह नहीं बच रहा है, क्या लिखे हैं 3 बटा में 4 प्लस 1 बटा में 4, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, किसी को नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ से देख लीजिएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो 4 और 4 का एलसीएम 4 ही हो जाता है, इसलिए 3 प्लस 1 हो जाएगा अर्थात 4 बटा में 4 हो जाएगा। एक बार में ये कट गया, इसका आंसर निकल के आ गया 1। ठीक है ना, 4 बटा 4 बराबर 1। कैसे, 4 से 4 एक बार में कट गया है। तो इस तरह से आपको निकल के आ गया साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का वैल्यू 1 आ गया है। ठीक है, इसमें ही एक और प्रश्न है, इसका 2 प्रश्न दिया हुआ था 9 नंबर का, तो चलिए दूसरा प्रश्न हल करके देखते हैं। ठीक है, हम क्या किए हैं, कुछ नहीं किए, tan a का वैल्यू दिया हुआ था कितना 1/√3। ठीक है, और tan a बराबर हमको पता है कि लंब बटा आधार होता है अर्थात ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो कर्ण तो दिया नहीं था, कर्ण हमको ज्ञात करना था, तो कर्ण ज्ञात किए तो 2 आ गया। ठीक है, अब सबका वैल्यू हम इस त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में पुट कर दिए हैं। लंब ये है, आधार ये है और कर्ण ये है, त्रिभुज के हिसाब से। ठीक है, लेकिन आप बोलिएगा कि ये लंब है तो फिर लंब के जगह पे आप √3 कहीं कहीं क्यों लिखे हैं, हम इसलिए लिखे हैं कि कोण को देख रहे हैं। ठीक है ना, एंगल के हिसाब से हम बात करते हैं। ये यदि साइन ए का बात करें, ठीक, साइन जो है कहाँ कोण बना रहा है, तो ए पर बना रहा है। यदि ए पर बना रहा है तो हम यहाँ जाकर के देखते हैं और इसके सामने वाला भुजा जो होता है लंब हो जाता है, चाहे वो आधार हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे √3 क्या है, आधार ही तो है, लेकिन जब कोण ए पर बन रहा है
तो इसके लिए लंब √3 हो गया है। आधार क्या हो गया, लंब में बदल गया है, ठीक है ना, और लंब आधार में बदल गया है। इस तरह से आपस में बदलाव होते रहता है। तो चलिए दूसरा प्रश्न बनाते हैं। दूसरा प्रश्न है दूसरा प्रश्न दिया हुआ है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, ठीक है, sin A इंटू sin C। इसको हल कीजिएगा। क्या कर लेंगे, आपको लंब आधार कर्ण पता ही है, ठीक है, और cos बराबर पता है कि आधार बटा में कर्ण होता है, लेकिन कोण कहाँ बना रहा है, A पर जाकर बना रहा है, ठीक है। इसके लिए भी लंब क्या हो जाएगा, सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। लेकिन हमको cos ज्ञात करने के लिए लंब की जरूरत नहीं होती, हमको जरूरत होती है आधार और कर्ण की, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लंब है ना, ये आधार में चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि cos A पर से कोण बना रहा है, और यहाँ से हम देखते हैं तो जो सामने भुजा पड़ता है वो लंब हो जाता है। जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा। यदि ये लंब हो जाता है, ठीक है, तो ये फिर आधार हो जाता है, अर्थात आपस में चेंज होता है, ठीक है। तो क्या कर लेंगे कि ये लंब हो गया है, ठीक है, ये पहले से आधार था, ये लंब हो गया है, तो आधार कहाँ गया, आधार लंब वाला को आधार मानना पड़ेगा हमको, ठीक। तो आधार के लिए यहाँ पे 1 ले लिए और कर्ण के लिए 2 हो जाता है, ठीक, इंटू में। अब cos C की बात करते हैं तो cos जो है C पर से कोण बनाएगा, तो इसके सामने जो भुजा पड़ेगा वो लंब हो जाएगा, ठीक है। हमको लंब नहीं चाहिए, लंब जब ये हो गया तो फिक्स है कि आधार यही रहेगा, ठीक। लंब और आधार ही आपस में चेंज होते हैं। तो इसके लिए जो हमको आधार होगा √3 हो जाएगा, और कर्ण के लिए 2 हो जाएगा, माइनस sin A इंटू sin C। अब sin A के लिए देखिएगा, sin A बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, तो sin A अर्थात यहां से हम देखेंगे इसके सामने कौन पड़ रहा है, √3 पड़ रहा है, ठीक है। जबकि ये आधार है, लेकिन इसको हमको लंब मानना पड़ेगा क्योंकि कोण A पर बन रहा है, तो हमको लंब चाहिए, तो √3 लिख लेंगे और बटा में कर्ण के लिए 2 लिख लेंगे। अब इंटू में sin C। अब देखिए साइन जो है A पर कोण बना लिया, अब C पर बना रहा है, ठीक है। तो इसके सामने कौन सा लंब है, तो 1 पड़ जाता है। ये एक्चुअली में है ही, ये सही है। यहां से देखिएगा तो ये सब सही रहेगा, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर यहां से देखने लगेगा ना, तो ये उल्टा पलटा हो जाता है, ठीक। तो इसके लिए लंब 1 हो जाएगा और कर्ण 2 हो जाएगा। यहां से देखिएगा तो √3 बटा में 4 हो जाएगा। इसको आपस में गुना किया जाता है, ठीक है ना। √3 में 1 से कर लिए, 2 में 2 से कर लिए, माइनस √3 बटा में 4। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसको यहाँ भी आप काट सकते हैं, ठीक है। √3 बटा 4 माइनस √3 बटा 4, ये प्लस माइनस समझ के इसको काट सकते हैं, ये इसका आंसर 0 हो जाएगा। चलिए आप इसको भिन्न का घटाव ही बना लीजिए, पूरा करके काटिएगा। सोचिएगा कि इतना जल्दी कहाँ से काट के 0 ला दिए, तो आइए पूरा कर लीजिए। 4 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा, √3 माइनस √3। अब √3 में से √3 घटाइएगा तो क्या बच जाएगा, कुछ नहीं आएगा, 0 बटा 4 हो जाएगा, अर्थात 0। अब आया 0, ठीक है। अब आप लोग मानिएगा यहाँ 0 आ गया है। तो इस तरह से 9 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए आप देखते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन, जो प्रश्न संख्या 10 है, उसको हल करके देखते हैं। वैसे इस चैप्टर में 11 प्रश्न दिए हुए हैं, लेकिन हम 10 ही तक बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, हाँ नहीं में जवाब देना है उसका, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है, एक त्रिभुज बनाया हुआ है PQR, ठीक है। त्रिभुज क्या है, एक त्रिभुज बोला है जिसमें Q जो है समकोण है, ठीक है ना। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया है, ठीक है। और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका एक और कंडीशन दिया हुआ है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए दोनों को एक ही में देके झगड़ा लगा दिया। अब हम किसको माने कि PR के लिए 25 है कि QR के लिए 25 है। अच्छा ठीक है, दोनों को मिला के अगर 25 है तो इसका कितना है और इसका कितना है, ये तो हमको पता है नहीं, ये बनाने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं कि PR बराबर 25 माइनस QR लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत।
यहाँ जो क्यू आर जो है ना प्लस में यहाँ दिया हुआ है, इसको बराबर को उस तरफ भेज करके माइनस में भेज दीजिए। ठीक है, तो 25 माइनस क्यू आर हो गया। यहाँ पे क्यू आर को हटा करके यहाँ 25 के बाद में लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया है ना कि पी आर के लिए 25 माइनस क्यू आर हो गया है। तो पी आर कौन है? कर्ण है, अर्थात हाइपोटेनस। तो 25 माइनस क्यू आर हो गया हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर अर्थात लंब 5 सेंटीमीटर देवे किया है, तो बेस हमको ज्ञात करना है, आधार हमको बताना है। ठीक है, तो आइएगा इसको हल करके देखते हैं क्या होता है। पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये लंब स्क्वायर है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये कोई बाहरी चीज हम नहीं लिख दिया है, परेशान मत होइएगा। अच्छा, पी आर के लिए क्या दिया हुआ है? 25 माइनस क्यू आर दिया हुआ है। तो चलिए 25 माइनस क्यू आर पी आर के जगह पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, और लंब कितना दिया हुआ? पी क्यू। ठीक है, और पी क्यू की जगह पे क्या है? 5 है, तो 5 का हम स्क्वायर कर देंगे। अब क्यू आर कुछ दिया नहीं है, तो क्यू आर के लिए क्यू आर ही लिख लीजिए, तो क्यू आर स्क्वायर हो गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको बनाना होगा। ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसी तरह से इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो इसको भी ए माइनस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ लेते हैं। तो क्या कर लेंगे? ए को स्क्वायर में लिखना है, अर्थात 25 को स्क्वायर कीजिएगा तो 625 हो जाएगा। 25 गुना 25 बराबर 625। ठीक है, और प्लस में बी स्क्वायर अर्थात क्यू आर का स्क्वायर, और माइनस में 2ab। ठीक है, 2 अर्थात 2, और ए क्या है? 25 है, तो 25 में 2 से गुना कीजिएगा तो 50 हो जाएगा, 50। और बी के लिए क्या? क्यू आर, तो 50 क्यू आर लिख देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर हम तोड़े हैं, कुछ नया नहीं किए हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को मिटा देते हैं। यहां से देखिएगा, इस 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, अब क्या कर लेंगे कि ये जो होता है ना चर संख्या और अचर संख्या को एक तरफ करते हैं। ठीक है, चर अचर मतलब जो एबीसीडी वाला जो होता है ना उसको एक तरफ, और अंक वाला को एक तरफ। तो इधर 625 जो है, इधर 25 को बुला लेते हैं। 625 में 25 को इधर बुला लिए हैं, और इधर क्या बच गया है? क्यू आर का स्क्वायर बच गया है। ठीक है, अब यहां से कौन कौन उधर जा रहा है? देखिए, ये जाएगा और ये टर्म, दोनों टर्म जाएगा। तो यहां से ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर हो गया। ये देखिए यहाँ पे माइनस 50 क्यू आर है, तो उधर जाकर के प्लस में 50 क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये प्लस में है और यह माइनस में है, तो प्लस से माइनस को काट देते हैं, ये आपस में कट गया है। अब बचा क्या है? 50 क्यू आर बचा है। इधर क्या हो गया है? 625 में से 25 को घटा दीजिए, 600 बच जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा? 50 क्यू आर। ठीक है, अब 50 से इसको काटिए, 12 बार में कट जाता है। ठीक है, इसलिए क्यू आर बराबर 12 निकल के आ गया है। और क्यू आर क्या है? यहाँ पे बेस है, आधार है, तो यहाँ पे 12 हम लिख दिए हैं। ठीक है, यदि यहाँ पे 12 आ गया है, और तो 25 में से क्यू आर को घटाइए, और क्यू आर आया है 12, तो यहाँ पे एग्जैक्ट इसका पता चल गया 13। ठीक है ना, ये जो कर्ण है 25 माइनस क्यू आर का मतलब आप क्या समझते हैं? कुछ नहीं समझते हैं। जब क्यू आर का मतलब पता चल गया है, तो हमको पता चल गया है कि एग्जैक्ट वैल्यू इसका जो हो जाएगा 13 हो जाएगा, और इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम तीनों ज्ञात कर लिए हैं। इतना तो अभी हम आधार ज्ञात करने के लिए काम किए हैं, आधार और कर्ण ज्ञात करने के लिए। अब इसके आगे में प्रश्न जो दिया है उसको हल करते हैं। प्रश्न क्या है कि साइन पी कॉस पी एंड टेन पी बराबर बताना है। ठीक है ना, साइन पी बराबर क्या होगा, कॉस पी बराबर क्या होगा, और टेन पी बराबर क्या होगा। ठीक है, कहां से बनाए? चलिए इसको थोड़ा सा हम इरेज करेंगे, मिटाएंगे। ठीक है, ओ सॉरी, कुछ लोग होंगे जिनको उतारना होगा, देखना होगा, तो वीडियो को थोड़ा बैक करके यहां से ले लीजिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए यहां से देखिएगा, साइन पी बताना है ना, साइन पी।
तो साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, साइन के लिए सबसे पहले पता कीजिए कि लंब बटा में कर्ण होता है, साइन पी के लिए लंब बटा में कर्ण होता है, लेकिन कोण कहाँ बना रहे हैं भाई, पी पे बना रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से देखिएगा तो इसका लंब क्या हो जाएगा, इसका लंब ये आधार वाला लंब हो जाएगा, ठीक है। तो 12 हो जाएगा लंब के लिए, और कर्ण चाहिए तो कर्ण हो जाएगा 13, 12/13 साइन पी के लिए, ठीक। कॉस पी बराबर देखिएगा कॉस पी बराबर क्या हो जाता है, कॉस पी के लिए हो जाता है आधार बटा में कर्ण, ठीक है। और आधार क्या है, लेकिन देखिए आधार क्या है कैसे पता चलेगा, कॉस पी अर्थात कोण कहाँ से बनाएगा भाई, यह भी कोण बना रहा है tan p, ऊपर से बना रहा है, ठीक है ना। कोण कहाँ बना रहा है, P बिंदु पे बना रहा है, तो इसका सामने वाला तो लंब हो जाएगा, ठीक है। हमको लंब चाहिए नहीं भाई, हमको आधार चाहिए, ठीक है। यदि ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया है, और आधार 5 आ गया है, और कर्ण क्या है 13, तो 5/13 cos p के लिए, और tan p के लिए क्या होता है, लंब बटा में आधार हो जाता है, ठीक है ना। लंब बटा में आधार हो जाता है tan p के लिए। यह भी कोण बना रहा है P बिंदु से, ठीक है, सब के सब P बिंदु से बना रहा है, तो सामने वाला सबके लिए लंब हो जाएगा, और साइड वाला आधार ये कर्ण तो होता ही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई इसको बदल नहीं सकता है, ठीक है। चलिए लंब इसको चाहिए, तो लंब कहाँ है, 12 है, 12 बटा में। अब आधार के लिए क्या कर लेंगे, कहाँ जाएंगे, आधार के लिए कहीं नहीं, बस इसको ले लेंगे, ठीक है। तो 12/5 साइन पी बराबर 12/13, कॉस पी बराबर 5/13, और tan p बराबर 12/5, ठीक है। इस तरह से 10 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया है। क्या करना था, इस प्रश्न में आपको एक ही ये टर्म जो दे देता था PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, यही फंसाता था, ठीक है ना। इस प्रश्न में कुछ है नहीं, लेकिन ये जो कंडीशन देता था PR + QR, इससे बच्चे सोचते थे कि इसको क्या करें यार, ये PR और QR दोनों को जोड़ दिया है, PR और QR, कर्ण और आधार दोनों के एक ही में दे दिया है, तो हम कैसे कैसे बांटें इसको बांटने के लिए यही होता है कि आप एक मान लीजिए इसमें से, या तो PR बराबर इसको मान लीजिए या QR बराबर मान लीजिए, ठीक है। किसी एक को तो इधर भेजना ही पड़ेगा, 25 के तरफ में किसी एक को भेजना पड़ेगा, ठीक। तो हम PR मान लिए हैं कि PR बराबर 25 - QR को जो है इसको उधर भेज दिए हैं, 25 के साइड में भेज दिए हैं, ठीक है। तो अब ये PR क्या है, PR ये कर्ण है, तो PR की जगह पे 25 - QR हमको पुट करना पड़ा, ठीक। अब जब कर्ण ज्ञात करने लगे हम, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के बराबर में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है। जहां पे हमको लिखना पड़ा कर्ण के जगह पे हम इसको वैल्यू को पुट किए हैं 25 - QR, ठीक। और उसके बाद में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और करना आपको बच जाता है, जो कि इसको ध्यान में रखना है, a - b के फॉर्म में इसको तोड़ना है, ठीक। बीज गणित में फॉर्मूला होता है a + b और a - b, तो a - b का फॉर्मूला होता है कि a² + b² - 2ab, ठीक। तो इसको उसी फॉर्म में हम चेंज कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं, तो 25 का स्क्वायर 625, और QR का स्क्वायर QR, और -2ab। तो a के जगह पे देखिए 25 दिया हुआ है, और 2 से गुना करना है, 25 में 2 से गुना कीजिएगा तो 50, यहाँ तक कंप्लीट। अब b का भी रोल है इसमें, तो 2ab होता है ना, तो 2 और a में गुना कर दिए तो 50 आ गया है, और b के जगह पे QR है, इसलिए 50 QR लिख दिए हैं, ठीक है। तो 50 QR हो गया है, इधर 25 हो गया है, और यहाँ पे प्लस मिटा दिए है ना, इसलिए ऐसे आपको दिख रहा है, तो 25 + QR हो गया है, ठीक है। अब क्या किए हैं, संख्या को एक तरफ और अंक को अब उसके बाद क्या किए हैं, चार अचर संख्या को छांट लिए हैं, जो अंक होता है उसको एक तरफ लिख लिए हैं, और जो ABCD वाला पार्ट होता है उसको एक तरफ कर लिए हैं, ठीक है। तो इधर QR माइनस ये QR स्क्वायर हो गया है, और इधर एक और चीज है, 50 QR को भेजे हुए थे हम, ठीक है, ये इसके लिए है, 50 QR को इधर भेजे हुए थे, ये वाला 50 QR को, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्लस QR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर को आपस में काट दिए हैं, क्योंकि प्लस माइनस कटता ही है, जब एक ही राशि हो और एक प्लस में और एक माइनस में हो तो उसको काट दिया जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ अकेले बचा हुआ है, सॉरी भाई, ये प्लस में है, ये माइनस में नहीं है, ये प्लस में है। क्यों है, क्योंकि यहाँ तो माइनस में है, ये है, तो इधर भी आकर के माइनस में होगा, नहीं होगा, इधर आकर के प्लस में हो जाता है। तो यहाँ 625 में से 25 घटाने के बाद 600 बच गया, इधर 50 QR हो गया, 50 से इसको 12 में काट दिए हैं, तो QR का वैल्यू 12 आ गया। और QR क्या है, यहाँ पे बेस है, ठीक है।
अब देखिए इसको PR को और QR को मिला करके 25 हो रहा है, तो यदि 2 आदमी का हिस्सा है 25 रुपया, ठीक है, और एक आदमी का हिस्सा हमको 12 रुपया पता चल गया, दूसरा आदमी का हिस्सा पता चल जाएगा कैसे? 25 रुपया में से इस आदमी का हिस्सा को घटा दीजिए, तो इसी तरह से घटाने के बाद में यहाँ 13 रुपया आ गया है, ठीक है। 13-12 का आपस में जोड़िएगा तो 25 होता है। इस तरह से sin P, cos P और tan P का वैल्यू ज्ञात करना था, और sin P के लिए 12/13, cos P के लिए 5/13 और tan P के लिए 12/5। तो इस तरह से 8.1 चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब कल से शुरू करेंगे 8.2, लेकिन उससे पहले आपको बताना है कमेंट करके कि आपको यह क्लास समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि हम इधर पढ़ाते जाए आपको कुछ समझ में ना आए तो मेरा मेहनत बेकार चला जाएगा, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि मेहनत हम करें तो आपको उससे लाभ हो, ठीक है। तो आपको समझ में आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब समझते हैं, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। लाइक करने से क्या होगा कि हमको लगेगा कि हाँ आपको हम सही पढ़ा पाए हैं, और सब्सक्राइब कीजिएगा तो देखने वालों की और संख्या बढ़ेगी, जिसको पता चलेगा कि हाँ हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब हो गया, और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो शेयर करने का मतलब होता है कि दूसरे के पास भेजना, अपने दोस्त को भेजना व्हाट्सएप के लिंक से या कोई अन्य माध्यम से, ठीक है। तो ये इसीलिए बोला जाता है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स सुन करके शांत हो जाते हैं, ठीक है। ये वीडियो के लास्ट में इतना बोला जाता है इस काम को करने के लिए, सुनने के लिए सिर्फ नहीं। तो चलिए इस तरह से आपका चैप्टर समाप्त होता है, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।